ओम शांति। 5/5/2025 की प्रातः मूल्य क्लास। मूल्य का सार है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सन्मुख है। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर है, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधे दौरी करते भी एक बाबा की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं रहती, एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाबा भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? बच्चों मामेकम याद करो, बच्चों मामेकम याद करो। पहले सीखकर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाबा के बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप एक है। दुनिया यह नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। सब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण बाबा कहते हैं कि सब गॉड फादर कहते हैं। अब बाबा कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इन ब्रह्मा के तन में आए हुए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में याद रहता है। यूँ शिव बाबा की संतान तो सब है, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे कहते हो कि हम कौन है? आत्मा है। हमको बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा ही लेती है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं ना। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो। बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो, यह पुरुषोत्तम युग गाया हुआ है। पुरुषोत्तम युग होता ही कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत्य पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष होते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र है। सबसे पुराने ते पुराने यह चित्र है, इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बनाते हैं। यह तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, जो ऐसी भुजाओं वाली हो थोड़ी सकती है। अम्बा को भी 2 भुजाएं होगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं, रूप बदल जाता है। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी तुम जानते हो। बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटीज है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते। जितना नज़दीक होते जाएंगे
तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे, हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं, देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा दोरी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, यह सब है भक्ति, उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो यह पढ़ाई है ही नहीं दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं ब्रह्मा बाबा भी। बाप बिगर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे। यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते थे, वैसे यह ब्रह्मा बाबा भी रहते थे। ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में माना इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है, बैल पर नहीं, लेकिन शिव बाबा मेल के शरीर में आते। मेल माना पुरुष। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है ब्रह्मा बाबा का। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते। मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो है प्रिंस राजकुमार, वह थोड़ी बैल पर बैठेगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मुझे हुए हैं। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे, तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो कि हम ब्राह्मण संगम युग पर है, बाकी सब मनुष्य कलयुग में है। यह अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल गए, बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है, यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी है, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में है। वंडर है ना। बच्चे जानते हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते अगर यह समझे कि विनाश दुनिया का विनाश होना नहीं, अगर यह समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए, बैगेज तैयार कर ले, बाकी थोड़ा समय है। शिव बाबा के तो बन जावे, भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकता। वह ब्राह्मण थोड़ी है शिव बाबा की याद में रहते, दुनियावी जो ब्राह्मण, तो शिव बाबा का पता ही नहीं। शिव बाबा का भंडारा तो यहाँ है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात, इसमें मेहनत लगती है। कपोड़ा चल ना सके, ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ या 80% योग में हूँ, कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, वो योगी है। यह भी ताकत है, एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सबको याद में रहते नहीं है, कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो यहाँ फिर वह फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, हम ड्रिल टीचर हैं, उनको ही संदली पर बिठाना चाहिए। बाप की याद में सामने बैठे हैं, बुद्धि योग
और कोई तरफ न जाए, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते, वो किसकी याद में बैठे रहते? यह कोई रियल याद नहीं है, कोई को फायदा ही नहीं दे सकेंगे। वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, शिव बाबा को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं, वह तो है ही नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। तुम जानते हो भगवान समझाते हैं। बाप को वो लोग सन्यासी लोग तो जानते ही नहीं। अब बाबा की श्रीमत मिली हुई है कि मामेकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हो, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती रहती है। जैसे चंद्रमा की कला कम हो जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका आत्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियाँ कैसे बताती है कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखा जा सकता है। यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, शिव बाबा कहते, ड्रामा मुझे से कराता है। शिव बाबा कहते ड्रामा मुझसे कराता है। यह सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि यह सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता रहता है। अभी बाबा शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की हो, कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा ही पत्थर बुद्धि से फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही शिव बाबा बिंदी है। बाबा बिंदी बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारा कल्प देहधारी को याद किया है। अब शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ भी ना सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है कि बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्य के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्य के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया, मनुष्य कितना मुंझे हुए। बाबा कहते जो पास्ट हो गया वह फिर भी होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना किसको? ब्रह्मा बाबा को। तुमको शिव बाबा ने कहा तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, यह सब छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं ना, जिसको नशा चढ़ा तो जाकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर यह पाए पैसे का क्या करेंगे? तो अब बाबा बच्चों को पुरुषार्थ कराते, राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चूचा मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा, एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि दे देते खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाबा कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहे खाए। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बच्चे अच्छी रीति रहे खाए पिए, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। कुछ लेकर भी नहीं आए ना, उनको भी बाबा अच्छी रीति देता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं।
ब्रह्मा बाबा से भी अच्छी रीति रहते बच्चे। शिव बाबा कहते हम तो है ही रमता योगी। शिव बाबा क्या है? रमता योगी। कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ, बाबा ही करवा रहा है, करण करावनहार ही बाबा है, हम तो निमित्त है। बाबा कहते हैं मैं किसी का भी कल्याण करने जा सकता हूँ और किसी को भी निमित्त बना सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट्स, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है। वरदान, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है, इसीलिए दृढ़ता की चाबी सफलता प्राप्त कराती है। दृढ़ संकल्प हमें छोड़ना नहीं है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देह भान में लाती है, ऐसे पवित्रता की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाबा के समीप लाती है। अच्छा, ओम शांति।